वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहिज्जा के चौथा जुमा का एक ऐसा अमले मुजर्रब आपको दे रहा हूँ जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर मुश्किल तरीन मरहले को या हाजत को या ज़रूरत को या दुआ को पूरा फरमाएंगे। आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर ज़रूरत इसकी बरकत से पूरी होगी, हर रुका हुआ काम जारी और सारी हो जाएगा, हर काम में आपको अल्लाह नुसरत फरमाएंगे, मदद फरमाएंगे और आपके काम को तकमील तक पहुंचा देंगे। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला से जब इंसान मांगता है तो अल्लाह उसे महरूम नहीं करते। मांगने वाला महरूम नहीं होता, लेकिन जो नहीं मांगता अल्लाह उसे महरूमी अता फरमाते हैं। लेकिन अल्लाह के हजूर मांगने का सलीका तरीका इंसान को आना चाहिए। अगर इंसान को तरीका और सलीका नहीं आता और उसे नहीं पता कि अल्लाह से मांगना कैसे है तो वो इंसान महरूम हो जाता है। अब अल्लाह से कैसे मांगा जाए? आप दुनियावी मामलात में देखते हैं कि मांगने वाला किस अंदाज से आपसे लिपटता है, आपसे लिजाजत करता है, आपकी किस तरह तारीफ करता है, किस तरह आपको दुआएं देता है, आपकी जिंदगी हो, आपके बच्चों की जिंदगी हो, आपका ये काम हो जाए, आपको तरक्की मिले, अल्लाह हज कराए। अब वो इस तरह बोल बोल के आखिर मजबूर कर देता है कि आप 10 रुपए निकाल कर उसे दे देते। अल्लाह की जात से मांगने का तरीका इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान सीखे, अल्लाह से यूं ना मांगे हाथ उठा के जैसे अल्लाह से अपना कर्जा मांग रहा है। कर्जा मांगने के लिए आप किसी के पास जाते हैं तो आप उसकी तारीफें नहीं करते, बल्कि कहते हैं भाई मेरे पैसे दो, मैं तुम्हें कर्जा दिया था। अब अल्लाह से ऐसे नहीं मांगना, या अल्लाह ये दे दे, ये दे दे। अल्लाह को कर्जा देना है हमारा। अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह के सामने आजिज़ी करें, लिजाजत करें, अल्लाह के सामने मांगें, रोएं, गिड़गिड़ाएं। अल्लाह आपकी तारीफ, आपकी लिजाजत, आपकी आजिज़ी, आपकी तारीफ करना अल्लाह की, ये अल्लाह को इतना पसंद आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की तकदीर भी बदल देते हैं। मुकद्दर में जो चीज है कि आपने ये परेशानी उठानी है, दुआ वो तकदीर भी बदल देती है। लेकिन तरीका आना चाहिए दुआ का, मांगने का। तो अल्लाह से ऐसे मांगे, रोएं, गिड़गिड़ाएं, रोने वाली शक्ल बना लें, हाथ उठाएं ऐसे और ऐसे तारीफ करें अल्लाह की। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को इसी तरह मांगे, आजिज़ी इनकिसारी के साथ। अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे और आपको अता फरमा देंगे। अब ये मैं आपको खास अमल चौथे जुमा है, जो चौथा जुमा ज़िलहिज्जा का, उसका अमले मुजर्रब दे रहा हूँ। आपने जुमा के दिन किसी भी लम्हे ये पढ़ लेना है और अल्लाह इसकी बरकत से आपके काम को तकमील तक पहुंचा देगा। तो ये अल्फाज इसमें आजम का दर्जा रखते हैं और बदर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने ये अल्फाज अदा किए। वो अल्फाज हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अब देखिए, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, आप इसको 70 बार पढ़ के दुआ करें। जुमा के दिन किसी भी लम्हे आप 70 टाइम इसको पढ़ लें और आप दुआ करें, अल्लाह से मांगें। और कोशिश करें कि जुमा के दिन या जुमे की नमाज से पहले जो अजान होती है उस और खुतबे के बयान के दौरान इमाम के ये पढ़ लें। औरतें घर में और मर्द मस्जिद में बैठकर, या असर और मगरिब के बाद पढ़ें। ये 2 टाइम अफजल है, वरना किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं और औरतें खास अय्याम में भी इसको पढ़ सकती हैं। अब ये पढ़ के आप दुआ करें, आपका मसला 100% हल हो जाएगा, आपके मसाइल दूर हो जाएंगे और दुआ मकबूल हो जाएगी, मुस्तजाब हो जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।